नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा 30 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के। ये क्वेश्चन साथियों जनरल साइंस वाले उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। तो सेशन को पूरा देखिएगा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत ने है जो कुल कितने पदक जीते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 2 नंबर देके जा सकता है। साथियों आपसे पूछा है चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक है जो जीते हैं। तो टोटल भारत ने साथियों 111 पदक अपने नाम किए हैं। टोटल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो आंसर होगा 111 पदक अपने नाम किए हैं। जो चौथे पैरा एशियन गेम्स थे साथियों, इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए चीन में इसका आयोजन किया गया था। इन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें ध्वजावाहक कौन थे? यहां से प्रश्न बनेगा और यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर होगा पारुल परमार व अमित सरोहा। कौन थे ध्वजावाहक? पारुल थे और अमित सरोहा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों नाम याद रखिएगा साथियों। यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा और यहीं से प्रश्न पुटअप होगा। टोटल भारत ने 111 पदक जीते। इनमें से गोल्ड कितने जीते? तो गोल्ड जीते साथियों 29। गोल्ड कितने जीते? 29। और रजत कितने जीते? 31। और कांस्य कितने जीते? 51। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। 29 गोल्ड जीते, 31 रजत जीते और 51 कांस्य जीते। टोटल जीते 111। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस शहर में देश का प्रथम नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। किस शहर में देश का प्रथम आ गया, यहां से प्रश्न बनेगा और आपसे पूछा जा सकता है देश का प्रथम नौसेना संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? तो आंसर है लखनऊ में। कहां? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। और इस पर जो बजट है वो 23 करोड़ की लागत आएगी। इसमें जो बजट है उसकी कितनी लागत आएगी? 23 करोड़ के बजट की इसमें लागत आएगी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा? जो रिटायर्ड युद्धपोत हैं उनको रखा जाएगा। आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर? किस शहर में देश का प्रथम नौसेना संग्रहालय खोला जाएगा? आपका आंसर होगा लखनऊ में खोला जाएगा। और इसमें जो लागत है वो 23 करोड़ रुपए की आएगी। और इसमें जो पुराने युद्धपोत हैं यानी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य ने स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी एक जो नई पहल की गई है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा है कि किस राज्य ने स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सरकारी स्कूल हैं उनको हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यह घोषणा की गई है। किसके द्वारा? किस राज्य के द्वारा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा है जो इसकी घोषणा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, इनके द्वारा है जो घोषणा की गई है कि आजादी से पूर्व जो भी स्थापित सरकारी स्कूल हैं उनको हम हेरिटेज स्कूल के रूप में स्थापित करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करेगा? हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। आपसे पूछा है कि कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करेगा? तो टाटा समूह के द्वारा। आंसर क्या होगा? टाटा समूह के द्वारा है जो साथियों आईफोन का उत्पादन
किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में आईफोन का उत्पादन कौन शुरू करेगा? तो टाटा समूह के द्वारा आईफोन का उत्पादन भारत में शुरू किया जाएगा। ताइवान की एक कंपनी है साथियों विस्ट्रॉन, उसने टाटा समूह को जो 12.5 करोड़ के आसपास अपनी जो भारत में शाखा है वो सौंप दी है। यानी विस्ट्रॉन एक ताइवान की कंपनी है, उसकी जो शाखा भारत में है उसने उस शाखा को है जो टाटा समूह को सौंप दिया है, और अब भारत में टाटा समूह के द्वारा है जो आईफोन बनाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न बनाया गया? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, आज का सेशन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे इस सेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछा गया कि हाल ही में कहां पर भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर है जो जश्न मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। कहां पर है? केरल में है जो जश्न मनाया गया था। यहां पर भारत के पहले पूर्ण महिला जो पुलिस स्टेशन है उसके 50 साल अभी पूरे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर जश्न मनाया गया। ये कहाँ पर है? केरल के कोझिकोड में ये स्थित है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पर इस स्टेशन की स्थापना की थी, यानी उसका स्थापना हुई थी उस समय उसका उद्घाटन है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 जो आयोजित कहां किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर है? आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसमें क्या थी कि जो चाणक्य की नीति थी उससे कुछ सीखने के लिए इसका आयोजन साथियों किया गया था। इसमें एक भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद के नाम से टॉक सीरीज की शुरुआत की है, यानी जो चाणक्य की नीति थी उसके नाम से एक टॉक सीरीज की शुरुआत की है। उससे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो उसमें सिखाई जाएगी। इसका उद्घाटन आपसे पूछे किसने किया? तो आंसर होगा थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? मनोज पांडे जी के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा मनोज पांडे जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे है डायरेक्ट पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया? आपसे पूछा है डायरेक्ट पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया? आंसर होगा उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर होगा उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा है जो इसको प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं उसके द्वारा जो ठगी होती है यानी धोखाधड़ी होती है भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा, इसको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? डायरेक्ट पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का। और इसका किसने प्रारंभ किया? तो आंसर होगा उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा है जो इसको प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में देश की प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां स्थापित की गई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, हाल ही में देश की प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर की गई है? तो आंसर होगा बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसकी है जो उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? मनोज पांडे जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा दीप नारायण नायक को चुना गया। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा दीप नारायण नायक को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ के हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में एक स्कूल है उसमें सरकारी टीचर हैं। पश्चिम बंगाल में एक स्कूल है वहां पर टीचर हैं। इनको साथियों क्या है कि इनका टीचिंग के प्रति इतना समर्पण है कि ये जहां पर भी कोई अगर बच्चा मिलता है तो उसको पढ़ाने शुरू कर देते हैं। कोरोना काल में तो इन्होंने जो पुराने मकान थे, कच्चे मकान थे, उस पर बच्चों को पढ़ाया था। इसके लिए इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए दीप नारायण नायक जी को चुना गया है। बर्फी फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 130 देशों को शामिल किया जाता है। यह संस्करण पूछे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का कौन सा है? तो 8वां संस्करण है।
ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण है? तो आंसर होगा 8वां संस्करण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा देहरादून में। वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक कहां आयोजित की गई? तो आंसर होगा देहरादून में आयोजित की गई। कब से कब की गई? तो आंसर होगा 26 से 28 अक्टूबर 2023 को इस बैठक का जो आयोजन साथियों किया गया। कहां पर किया गया? देहरादून में। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो शुरुआत करेंगे। साथियों ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मूंगफली में तेल का संग्रह कहां पर होता है? आंसर है बीज पत्रों में। कहां पर होता है? बीज पत्रों में होता है। मूंगफली में तेल का संग्रह कहां पर होता है? तो आंसर है बीज पत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है, राओलिफिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सर्पगंधा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, रेलवे में पूछा जा चुका है। रेलवे की जो परीक्षा हुई थी पीछे उसमें पूछा गया था। आपसे पूछा है राओलिफिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा क्रिप्टोफाइटिस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटिस कहा जाता है। किसको? बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्रिप्टोफाइटिस से कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, शैवाल को साधारण भाषा में कहा जाता है। शैवाल को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर होगा काई कहा जाता है। इसे भी इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। आपसे पूछा है शैवाल को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर है काई कहा जाता है। शैवालों में भोजन संचित रहता है, तो आंसर है किसमें? मंड के रूप में रहता है। शैवालों में भोजन संचित रहता है, मंड के रूप में रहता है। शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है, तो आंसर होगा काई ने साधारण भाषा में अपने बोलते हैं। तो साथियों ये इंडिया करंट अफेयर्स के इस सेशन में मैंने आपके साथ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर्स के शेयर किए, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा की, और अंत में अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जनरल साइंस के। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।